हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक टेक्सटाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज इंस्पेक्शन, व्हाई डू वी नीड इंस्पेक्शन, इक्वल क्या है। ये सारे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किसे कहते हैं, इंस्पेक्शन से क्या समझते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को ध्यान से चेक करना, एक निर्दिष्ट स्टैंडर्ड के अनुसार उनके पूरे डेटा को तैयार करना और यह एनालाइज करना कि क्या गलत है और क्या सही है, इंस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्शन किसी भी कंपनी में क्वालिटी पर्सन के द्वारा किया जाता है। किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाना या फिर कस्टमर तक सही माल पहुंचाना, यह क्वालिटी का कर्तव्य होता है और इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है? कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स को हाईलाइट करना और उस बल्क से उस डिफेक्टिव पार्ट्स को हटाना या उसको रिपेयर करके ठीक करना ही इंस्पेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इंस्पेक्शन किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इंस्पेक्शन कितने तरह के होता है। डाटाबेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंस्पेक्शन दो तरह के होते हैं। पहला एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन और दूसरा वेरिएबल इंस्पेक्शन। एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन क्या है? एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन जो हमारे 5 सेंस है, जैसे छूकर, देखकर, स्मेल कर, सुनकर, सूंघकर, ये सारे 5 सेंस के अकॉर्डिंग जो इंस्पेक्शन किया जाता है वह एट्रीब्यूट के इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई विजुअल इंस्पेक्शन कर, एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हम छू करके उसकी सॉफ्टनेस, उसके हार्डनेस, ये सारे ज्ञात कर सकते हैं। देखकर, जैसे कलर मैच है, कलर मैच नहीं है, ये साइट या विजुअल इंस्पेक्शन इसको कहते हैं। सूंघकर, स्मेल कर, कोई भी प्रोडक्ट को उसमें कोई बैड स्मेल तो नहीं है, कोई ऐसा स्मेल है जो कस्टमर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरह के हम सूंघ कर इंस्पेक्शन करते हैं। टच कर, जो पहले ही बता चुके हैं कि उसके हार्डनेस या फील को चेक किया जाता है टच करके, देख करके, छू करके, ये सारे एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन के अंतर्गत आता है। अब मैं दूसरे वेरिएबल इंस्पेक्शन डाटाबेस के अनुसार अगर बताऊं तो इन सब में जो इंस्पेक्शन किया जाता है, इनमें वेरिएबल डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये वेरिएबल डाटा क्या है? जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसको मेजर करते हैं, किसी के थिकनेस मापते हैं, वर्नियर स्केल से, गेज से वजन करते हैं, ये सारे काउंट निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन निकालते हैं, ये सारे वेरिएबल इंस्पेक्शन डाटाबेस के अंतर्गत आता है। अब इन दोनों इंस्पेक्शन के बाद भी एक ऐसा इंस्पेक्शन होता है जो कंपनियों में, खास करके होम फर्निशिंग की कंपनियों में प्रयोग में लाया जाता है, इसे हम इक्वल इंस्पेक्शन कहते हैं। इक्वल AQL अर्थात एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। क्वांटिटी को मिनिमाइज करके रैंडम चेक करने की प्रक्रिया को इक्वल कहते हैं। इक्वल के हिसाब ये परसेंटेज का होता है और इनमें कई कैटेगरी है। इक्वल 2.5, लेवल 1, इक्वल 4.0, इक्वल 6.5, इक्वल 10.0, ये इस तरह से लेवल आते हैं।
लेकिन ज़्यादातर इक्वल 2.5 लेवल 2 का प्रयोग किया जाता है। ये होम फर्निशिंग में प्रयोग किया जाता है। गारमेंट्स में इक्वल 1.5 का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इक्वल 2.5 लेवल 2 क्या है और इसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। जैसा कोई भी लोट या बैच साइज है, अर्थात क्वांटिटी है, उसे हम पूरा क्वांटिटी नहीं चेक कर सकते। टाइम को बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को चेक करने के लिए यह इक्वल का प्रयोग किया जाता है। इसमें डिफेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, माइनर, मेजर और क्रिटिकल। अब ये देखना है कि इक्वल के अनुसार अगर हम चेक कर रहे हैं गुड्स को, तो ये डिफेक्ट जो आ रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी में है, मेजर है, माइनर है या क्रिटिकल है। अगर कोई माइनर डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो माइनर डिफेक्ट्स रिपेयरेबल होता है। मेजर डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो कुछ मेजर डिफेक्ट्स रिपेयरेबल होता है और कुछ मेजर डिफेक्ट्स रिपेयरेबल नहीं होता है। एग्जांपल, जैसे कोई फैब्रिक है उसमें मेंडिंग है, दिस इज द मेजर डिफेक्ट बट इट इज रिपेयरेबल। बट कोई फैब्रिक में होल्स है, बड़ा सा फटा हुआ है, तो वह रिपेयरेबल नहीं है और उसको पूरा लोड को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि होल्स सारे फैब्रिक में नहीं हो सकता, कहीं एक जगह हो सकता है। तो ये मेजर में आता है और ये नॉन रिपेयरेबल होता है। तो नॉन रिपेयरेबल जो होता है उस पार्ट्स को हटा दिया जाता है। लेकिन इस दौरान इंस्पेक्शन फेल होता है और वो 100 पीस का जो गुड्स है उसको री स्कैनिंग किया जाता है। री स्कैनिंग का मतलब रीचेक किया जाता है और रीचेक करने के बाद फिर इसके बाद री इंस्पेक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इक्वल। और इक्वल के हिसाब से इंस्पेक्शन किए, अगर फिर उनमें कोई डिफेक्ट नहीं मिलता तो आपका वो 100 पीस का लॉट पास हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई डिफेक्ट क्रिटिकल है तो क्रिटिकल डिफेक्ट नॉट अलाउड इन फैब्रिक, इन लॉट या इन गुड्स। उस गुड्स के अंदर अगर क्रिटिकल कोई भी डिफेक्ट है तो वह लॉट पूर्णतः रिजेक्ट है। अब हम चलते हैं कि क्रिटिकल डिफेक्ट होता क्या है। जैसे डिजाइन गलत, लेवल गलत, प्राइस गलत या प्राइस स्टिकर गलत, या उसकी जीपर की डायरेक्शन गलत, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो क्रिटिकल में आता है। तो इस तरह के डिफेक्ट को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होता है, इनमें कोई भी टॉलरेंस नहीं होता है। इस तरह के डिफेक्ट मिलने पे वो लोड पूर्णतः रिजेक्ट होता है। अब हम समझते हैं कि इक्वल में 2.5 लेवल 2 में कितना पीस का लोट है तो कितना पीस चेक करते हैं। जैसे 2 से अगर 8 किसी लोट साइज या क्वांटिटी 2 पीस से 8 पीस के बीच में है तो मात्र 2 पीस, एक इंस्पेक्टर 2 पीस चेक करता है, जिसमें जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर 9 से 15 है तो 3 पीस, उसमें भी जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। 16 से 25 है, इसमें 5 पीस, इसमें भी जीरो डिफेक्ट अलाउड है। 26 से 50, इसमें 8 पीस, इसमें भी जीरो डिफेक्ट अलाउड है। जीरो डिफेक्ट मिलना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो वह लोड पूर्णतः रिजेक्ट है। 51 से 90 पीस, अगर 51 से 90 पीस का लोट है तो उसमें हम 13 पीस चेक करते हैं। 13 पीस में अगर कोई माइनर एक पीस अगर है डिफेक्टिव तो उसको रिपेयर करके ले सकते हैं और वह लोट पास हो जाता है। 91 से 150 पीस का अगर लोट है तो उसमें हम 20 पीस चेक करते हैं। 20 पीस में एक पीस अगर कोई डिफेक्ट मिल जाता है तो वह एक्सेप्टेबल है लोट, अन्यथा लोट रिजेक्ट है। 151 से 280 पीस, 151 से 280 पीस का अगर कोई लोट है तो उसे 32 पीस चेक करते हैं। 32 पीस में 2 पीस का अगर लोट, 2 पीस का कोई डिफेक्ट मिलता है तो वह लोट एक्सेप्ट है, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाता है। बट ध्यान रहे
कि उस लोट में कोई भी क्रिटिकल डिफेक्ट ना मिले। 281 से 500 पीस के बीच में अगर लोट है तो 50 पीस चेक करते हैं। 50 पीस में 3 पीस अगर आपका डिफेक्टिव पार्ट्स मिलता है, डिफेक्टिव पीस मिलता है, तो वह लोट एक्सेप्ट है, अदरवाइज रिजेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे, इनमें कोई भी क्रिटिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। 501 से 1200 पीस के बीच में हम 80 पीस का इक्वल बनता है। 80 पीस चेक करेंगे जिसमें 5 पीस आपका एक्सेप्टेंस है। अगर 5 पीस माइनर डिफेक्ट या मेजर डिफेक्ट दोनों मिलाकर के अगर 5 पीस हो रहा है तो आपका वो लोट पास है, अदरवाइज वो रिजेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे उसमें क्रिटिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर 1201 पीस से 3200 पीस के बीच में है तो उसमें हम 125 पीस चेक करते हैं। उसमें 7 पीस एक्सेप्टेबल होता है, 8वां पीस मिलने के बाद वो लोट रिजेक्ट हो जाता है। 3201 पीस से अगर 10,000 पीस के बीच में है तो उसमें 200 पीस चेक करते हैं। 200 पीस में 10 पीस एक्सेप्टेबल है और 11वां पीस मिलने पर रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे ही 10,001 से 35,000 पीस तक के अगर लॉट है तो आप उसमें 315 पीस चेक करते हैं और उसमें आपका 315 में 14 पीस तक के एक्सेप्टेबल होता है। 14 से जैसे ही 15 पीस मिलता है कोई भी डिफेक्ट तो वो लॉट रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इक्वल का प्रयोग करते हैं। आई होप आप इक्वल के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी मिला होगा। तो मिलते हैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।